हेलो दोस्तों, तो इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म। जिस सीरीज का हम पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे उसका सीजन 4 आखिरकार आ ही गया। हाँ बिल्कुल सही में, मैं स्वेलो स्टार की ही बात कर रहा हूँ। कल रात ऑफिशियल अनाउंसमेंट से हमें मालूम हुआ है कि स्वेलो स्टार सीजन 4 की रिलीज डेट है 3 अक्टूबर। जी हाँ, आप सबने बिल्कुल सही सुना, 3 अक्टूबर को मैं भी ये सीरीज आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके अपनी इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले चलो हम इस ट्रेलर की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना, इस वीडियो में स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। तो चलो फिर इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लुओ फैंग के मास्टर सीनियर हु यानमू के कॉफिन को, जो कि यहाँ एक बार दोबारा से खुल रहा होता है। और ये यहाँ किस लिए ओपन हो रहा है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में मालूम हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं काफी सारी एलियन स्पेसशिप्स को, जो कि यहाँ पर अर्थ पर अटैक करने के लिए आ रही होती है। और वॉरियर ली शैन और लुओ फैंग उनका सामना करने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं। फिर इसके बाद हमें गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ फाइट करते हुए जो वॉरियर्स मारे गए थे उन सबका फ्यूनरल करते हुए दिखाया जाता है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बहमूद की मेमोरीज लुओ फैंग के ऊपर हावी हो जाती हैं और लुओ फैंग अपने ही लोगों पर अटैक करने लगता है। लीडर होंग और वॉरियर ली शैन यहाँ पर लुओ फैंग को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस वजह से इनके दरमियान काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। और फिर हमें यहाँ पर कुछ नई एलियन स्पीशीज भी दिखाई जाती है, जिसमें एक एलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट भी होती है, जो कि बिल्कुल बुबाता की तरह है, लेकिन ये बुबाता से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। और यहाँ पर हमें सीजन 4 में बुबाता और इस एआई के दरमियान फाइट भी देखने को मिलेगी। फिर हम यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक एलियन स्पीशीज को देखते हैं, जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इनके इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं है। और अब चूंकि लुओ फैंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और लीडर होंग और वॉरियर ली शैन पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं, इसलिए वो अर्थ की हिफाजत कर सकते हैं। तो लुओ फैंग अर्थ को छोड़कर बुबाता के साथ अपने ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X-21 स्पेसशिप में बैठकर यूनिवर्स की सैर के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर लुओ फैंग नई नई गैलेक्सीज में जाकर वहाँ के लोगों से मिलता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि उसकी इनके साथ अच्छी बाउंडिंग हो जाती है। ये सभी एलियन सिविलाइजेशंस देखने में बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये एलियन स्पीशीज कितनी ज्यादा एडवांस्ड होती है। फिर हमें एक सीन में ऐसा भी देखने को मिलता है कि लुओ फैंग इन एलियन स्पीशीज के साथ कोई डील कर रहा है। और इनमें से कुछ एलियन स्पीशीज तो ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लालची और खतरनाक होती हैं। लुओ फैंग नई नई गैलेक्सीज में जाकर वहां पर अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ाता है और अपनी पावर्स को और काफी ज्यादा बढ़ाता जाता है। फिर हम एक सीन में यू जिन को देखते हैं, जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस पहनने के बाद सुसाइड कर लेती है, लेकिन क्योंकि लुओ फैंग ने यू जिन को गिफ्ट में एक लॉकेट दिया था जिसका नाम था इटर्नल लव, वो लॉकेट यहाँ पर यू जिन को मरने नहीं देता। और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो वो हमें आने वाले सीजन में मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं वॉरियर ली शैन और लुओ फैंग को एक साथ प्रैक्टिस करते हुए। और यहाँ से हमें ये भी मालूम हो जाता है कि लीडर होंग और वॉरियर ली शैन को बुबाता के बारे में मालूम हो चुका है। और फैंग अपनी पावर और स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए बुबाता के बनाए हुए वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर अपने सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस करता है। फिर हम देखते हैं बोलिनास फैमिली को, जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी लोग लुओ फैंग के अगेंस्ट कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। और इसी के साथ अर्थ पर एक और बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाता है, जिसका सामना लुओ फैंग और अर्थ पर मौजूद बाकी सभी वॉरियर्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो वो इसका सामना करने में नाकाम रहते हैं। तो ये देखकर लुओ फैंग अपनी जान की बाजी लगा देता है और आखिरकार लुओ फैंग अपनी जान की बाजी लगा देने के बाद उन सभी लोगों को हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं मालूम कि लुओ फैंग इसमें मारा जाएगा या बच जाएगा। और लुओ फैंग के इसी फाइनल अटैक के साथ ये ट्रेलर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट सीजन में कि आखिर क्या होगा। मैं तो इस सीजन को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी सीजन को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।是成为附庸星球还是奴隶星球？我给你们12小时考虑。那我便燃尽最后一丝灵魂。此物非同小可。你悠着点吧，飞船马上要达到光速了。星际舰队就驻扎在火星上，在这囚笼乡没有我惹气。从现在起，你们就是我陀罗诺兰神的奴隶。无论时空如何轮转，无论相遇几亿光年，巴巴塔这小子果然对我们藏利手。获得这件商品的强者可以随意决定地球人类的生死。
看来我们无法用温和的方式达成交易。启动基地防御系统。人类的希望全在罗峰一人身上，我已退无可退。6、5、4、3、2、1。在我地球中，